हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं। उसी प्रकार आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूं। तो कुछ नहीं करना है, पेन पेंसिल लीजिएगा, बुक नोटबुक लीजिएगा और बेटा बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आपके सर आपकी क्लास लेकर के आ गए हैं। आप सबको पता है हमारी जो बेटा प्रीवियस क्लास थी, उस क्लास में हमने क्या किया था कि क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। चैप्टर नंबर हमारा 7 चल रहा था, ग्लोरी ऑफ ट्रीज, पेड़ों की महिमा। यह चैप्टर हमारा चल रहा था। जो कल की क्लास थी, उस क्लास में हमने प्रश्नोत्तर किए थे। कौन से प्रश्नोत्तर किए थे? तो हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, एक्सरसाइज वाले किए थे। 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन किए थे। 3 तो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाए थे और एक क्वेश्चन जो था वो लास्ट नंबर का, 4th नंबर का, उसका मैंने कहा था आपको स्वयं करना है। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। पेड़ों के एडवांटेज लिखने थे। क्या लिखना था? एडवांटेज ऑफ ट्रीज लिखना था। पेड़ों से हमें क्या फायदे होते हैं, क्या हमें लाभ होते हैं। फिर नीचे देखो एक कोटेशन लिखा हुआ है कि प्लांट ट्रीज सेव फॉरेस्ट। प्लांट ट्रीज का मीन्स होते हैं पौधे लगाइए, सेव फॉरेस्ट और जंगल बचाइए। यहाँ प्लांट का मीन्स होता है लगाना, ट्रीज यानी पेड़ लगाना, यानी पेड़ लगाओ और वन बचाओ या फॉरेस्ट जंगल बचाओ। अब बात करते हैं आगे एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चन की। आज कौन से क्वेश्चन करने हैं? तो एग्जाम टाइप के क्वेश्चन करने हैं। कौन से? एग्जाम टाइप के क्वेश्चन। एग्जाम टाइप के क्वेश्चन करने हैं। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और 1 है लुक एट द पिक्चर एंड बिलो द आइडेंटिटी विच फूड डज इट ईट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लुक एट द पिक्चर यानी चित्र को देखिए और पहचानिए कौन सा भोजन यह खाता है। यानी कि ये खरगोश क्या खाता है बेटा? खरगोश का, रैबिट है ना, रैबिट। इस खरगोश का डायग्राम दे रखा है। फिर ऑप्शन में ए में देखो कैरट है, बी में फ्रॉग है, सी में स्पाइडर है एंड लास्ट डी में बटरफ्लाई है। इसमें से बोला है कि ये रैबिट क्या खाता है। तो रैबिट क्या खाता है बेटा? खरगोश, वो एक पोइम है ना, खरगोश मूली खाता है, कैसी है ना कुछ। तो बेटा गाजर खाता है ना, कैरट खाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है रैबिट का, उसके बाद में ए ऑप्शन में कैरट का डायग्राम बनाना, बी में फ्रॉग का बनाना, सी में स्पाइडर का बनाना और डी में बटरफ्लाई का बनाना है। और उसके बाद में आगे आंसर में कॉलम जो दे रखा है उसमें क्या करना, तो ए लिख देना है। क्या करना? ए आपको लिख देना है आंसर के अंदर, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा है हाउ डिड द बिश्नोई कम्युनिटी प्रोटेक्ट ट्रीज, डिस्क्राइब। बेटा बड़ा क्वेश्चन है, वर्णन करना है कि बिश्नोई समुदाय ने पेड़ों की रक्षा कैसे की। बिश्नोई समुदाय ने पेड़ों की रक्षा कैसे की, तो आपको वहीं से लिखना है। अमृता देवी, आपको पता है अमृता देवी कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई थी। तो उस समय जो एक अमृता देवी, वो जो खेजड़ली की घटना हुई थी, खेजड़ली की घटना में जो 363 पीपल ने सेक्रीफाइस किया था, अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। कितने लोगों ने? 363 यानी 363 लोगों ने। तो इस कारण से उन्होंने बहुत एक अच्छा, वो सारे लोग बिश्नोई कम्युनिटी के थे। वो 363 के सारे लोग कौन थे? बिश्नोई कम्युनिटी के थे। इस कारण से उन्होंने किस प्रकार पेड़ों की रक्षा की, उसके बारे में आपको लिखना है। तो हमने पढ़ा था ना बुक के अंदर की बहुत समय पहले एक जोधपुर के राजा हुआ करते थे, अभय सिंह नाम के। उनको महल बनाना था, तो उन्होंने खिजड़ी ट्री को काटने का आदेश दे दिया था। तब खिजड़ी गांव के लोग थे, उन्होंने विरोध किया था और उसके बाद में वो उस पेड़ों के हग यानी कि गले लग जाते हैं, फिर भी उसको काट। आंसर लिखेगा पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजड़ी विलेज, BISHNOI, बिश्नोई, COMMUNITY, बिश्नोई कम्युनिटीज, PEOPLE, पीपल ऑफ KHEJ खेजड़ली, KHEJARLI खेजड़ली विलेज,
यानी खेजड़ली गांव के बिश्नोई समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट PROTEST प्रोटेस्ट AGAINST प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, उनके विरुद्ध क्या किया, उन्होंने विरोध किया। उसके बाद में क्या लिखना है आपको, just as they started to cut the trees, just as a STARTED started, just as a started to cut the trees, to cut the trees यानी जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी hugged a tree and said, AMRET अमृता देवी ने क्या किया, अमृता देवी hugged a tree, HUGGED hugged a tree, अमृता देवी hugged a tree and said और क्या कहा, you will be able to cut it only after killing me, यानी उन्होंने कहा सिर्फ मेरे को मारने के बाद में आप पेड़ों को काट सकते हो। अदर पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग्ड द ट्रीज, अदर पीपल PEOPLE अदर पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग्ड द ट्रीज, HUGGED हग्ड द PRWS ट्रीज, यानी अन्य लोगों ने भी क्या किया, इस प्रकार से पेड़ों को गले लगा लिया। इस प्रकार से क्या किया था उन्होंने, इस प्रकार से बेटा पेड़ों की रक्षा की थी। इस प्रकार से बिश्नोई समुदाय ने क्या किया, पेड़ों को काटने के लिए विरोध किया था। ठीक है ना, तो यही आंसर लिखना है। आगे लिखना है इस प्रकार, 10 का मीन्स क्या होता है, इस प्रकार होता है। तो इस प्रकार बिश्नोई कम्युनिटी डिड प्रोटेस्ट, BISHNOI बिश्नोई COMMUNITY, बिश्नोई कम्युनिटी डिड प्रोटेक्ट ट्रीज, TREES। इस प्रकार बेटा ये आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन था बिश्नोई समुदाय के लोगों ने पेड़ों का विरोध कैसे किया, पेड़ों की सुरक्षा के लिए क्या किया था। तो क्या किया, बिश्नोई कम्युनिटी पीपल ऑफ खेजड़ली विलेज, खेजड़ली गांव के बिश्नोई समुदाय के लोगों ने उनके खिलाफ विरोध किया। उनके विरुद्ध क्या किया, विरोध किया। जस्ट एज स्टार्टेड टू कट द ट्री, जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी हग्ड ए ट्री, अमृता देवी ने पेड़ को गले लगा लिया। एंड सेड, और कहा, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर मी, कि आप इसको काट सकेंगे सिर्फ मुझे मारने के बाद में। तब जो अन्य लोग थे इस गांव के, उन्होंने भी पेड़ों को गले लगा लिया। और इस प्रकार से बिश्नोई समुदाय ने क्या काम किया था, पेड़ों को बचाने का काम किया था। अब बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की। 3rd नंबर है डेजर्ट नेशनल पार्क। क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, यानी कि मरु राष्ट्रीय पार्क, यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर बेटा, जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। ये पूछा है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां है, नेशनल डेजर्ट पार्क, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर जिले के अंदर है। तो जैसलमेर इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और 4 क्वेश्चन है मेक ए लिस्ट ऑफ एनी 3 बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन राजस्थान, यानी राजस्थान में स्थित किन्हीं 3 बाघ अभ्यारण्य, किन्हीं 3 बाघ अभ्यारण्य के नाम लिखो जो राजस्थान में स्थित है। तो पहला लिखना रणथंभौर, RNTHMBORE, रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, टाइगर RESERV रिजर्व
NATIONAL नेशनल पार्क। ये बेटा कहाँ है? सवाई माधोपुर। SAWAI सवाई MADHOPUR सवाई माधोपुर के अंदर। फिर लिखिएगा, अभी पढ़ा था डेजर्ट वाला, लिख दो, तीन ही पूछे, DESERT डेजर्ट, NATIONAL डेजर्ट नेशनल पार्क। और ये अभी मैंने कहा कहाँ है? जैसलमेर में, JAISALMER। तीसरा लिख दो सरिस्का, SARISK, क्या लिखना है? सरिस्का नेशनल पार्क, NATIONAL नेशनल PARK पार्क। और सरिस्का है अलवर के अंदर, ALWAR। सरिस्का कहाँ है? अलवर के अंदर है। तो ये हो गया हमारे 4th नंबर के क्वेश्चन का आंसर। इन द लास्ट 5th नंबर का आंसर है डू योरसेल्फ। अंतिम क्वेश्चन आपको ही करना है। क्यों करना है? देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ड्रॉ ए डायग्राम टू शो ए फूड चेन, यानी कि एक डायग्राम बनाना है जो क्या शो करता है? खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला का डायग्राम बनाना है, यानी जो देखो पेज नंबर आपके 58 पर है ना, 58 पर आंसर है 58 पेज नंबर पर। जो ऊपर वाला डायग्राम है, पहले प्लांट्स है तो प्लांट्स बनाना, फिर रैबिट बनाना है, फिर फॉक्स बनाना है, फिर लॉयन बनाना है। ये आंसर करना है कौन से क्वेश्चन के अंदर? ये लास्ट आपके क्वेश्चन के अंदर। इस प्रकार बेटा हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार से देखो 5 क्वेश्चन ही थे एग्जाम टाइप के अंदर, कल 4 क्वेश्चन थे और कल मैंने 4 आपको करवा दिए थे। आज एग्जाम टाइप में 5 क्वेश्चन है और ये 5 के 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। 5 के 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। इस प्रकार से हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। 7th वाला चैप्टर पूरा होता है। फिर आएगा हमारा कल कल की क्लास में चैप्टर नंबर 8 और वो 8 नंबर का चैप्टर होगा यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यूनिक वर्ल्ड, यूनिक का मीन्स होता है अद्भुत, यूनिक का मीन्स अद्भुत, वर्ल्ड यानी संसार, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीन्स होता है जीवित जीवों का, जीवित जीवों का अद्भुत संसार, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आज होमवर्क में क्या करना है? ये सारे क्वेश्चन करने ना एग्जाम टाइप के सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना। ठीक है ना? अब आपसे विदा लेता हूँ, कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।